टेलर की परफेक्ट सिलाई का राज इसी में छुपा होता है। एक तो वो मेजरमेंट सही हिसाब से करते हैं और हर चीज़ को फिनिशिंग से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र की मुकम्मल सिलाई करना जानेंगे। टेलर ट्राउज़र की परफेक्ट सिलाई किस तरह से करते हैं। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्राउज़र के आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक ये किस हिसाब से डाला जाता है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे आप भी इंशाल्लाह बेहतरीन ट्राउज़र सिलाई करना सीख जाएंगे। बिना टाइम ज़ाय किए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। ट्राउज़र के दो छोटे पीस होते हैं और दो बड़े पीस होते हैं। जो छोटे पीस होते हैं तो ये फ्रंट साइड के होते हैं। आपने इसको इस तरह उठा लेना है। बड़े पीसों को आपने साइड पे रख लेना है। सबसे पहले आपने ट्राउज़र की ये जो मार्किंग है, ये वाली मार्किंग है, आपने ये ट्राउज़र की दूसरी साइड पे भी उठा लेने, दूसरे पल्ले पे। इससे ये फ़ायदा है कि हमारी एक तो सिलाई सीधी आएगी, दूसरे हमारे ये जो दो पांचे होते हैं ये सेम बनेंगे, कोई तंग और कोई खुला नहीं बनेगा। दोनों साइडों पे मार्किंग उठाने के बाद आपने ये जो बड़े पीस हैं आपने इसको ले लेना है। आपने इनको इस तरह खोल लेना है, ये देखें इस तरह से। अब ये जो छोटे पीस है ये मार्किंग वाली साइड है। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारी मार्किंग वाली उल्टी साइड है। आपने एक पीस इस तरह निकाल लेना है, आपने बड़े पीस के ऊपर इस तरह रख देना है, ये इस तरह से। दूसरे को भी आपने इसी तरह करना है। ये बड़े पीस के ऊपर आपने इस तरह छोटा पीस रख लेना है। ये देखें ये हमारी मार्किंग आ गई। अब हमें ये पता चल गया कि ये मार्किंग वाली हमारी उल्टी साइड है। अब आपने ये सिलाई लगानी है। सबसे पहले मशीन पे भी चलते हैं, ये सिलाई लगानी है, उसके बाद ट्राउज़र की ये सिलाई लगानी है। मशीन पे चलते हैं, आपको सिलाई लगा के पूरा तरीक़ाकार बताते हैं। अब आप ये देखें ये छोटा पीस है और ये ट्राउज़र का बड़ा पीस है, ये एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिए। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, सुकून से देखेंगे, आप भी ये ट्राउज़र बनाना आसानी से सीख जाएंगे। आपने ये सिलाई शुरू करनी है। सबसे पहले यहाँ ये देखिए मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लेके आनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं सिलाई शुरू करता हूँ। ये मैंने एक पांचे की सिलाई लगा ली। अब मैं दूसरे पांचे की सिलाई लगाता हूँ, आपने गौर से देखना है। अब मैं दूसरे पांचे की सिलाई लगाने लगा हूँ। जो पहली सिलाई लगाई थी वो ऊपर से शुरू की थी। अब ये जो दूसरी सिलाई लगानी है ये पांचे से शुरू करनी है। ये देखिए ये हमारी मार्किंग यहाँ पे भी नज़र आ रही है। मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने इस ट्राउज़र की और मुकम्मल ट्राउज़र सूट की कटिंग देखनी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कमीज़ का भी और बाजू कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने दूसरे पांचे की भी सिलाई कंप्लीट लगा ली है। अब इसका पांचा बनाते हैं। ये जो मैं पांचा बनाने लगा हूँ ये मेरा नीचे कपड़ा इसका ट्राउज़र का कम था, ये मैंने कटिंग में बताया था। मैं इसका नीचे अलग से पलटा लगाऊंगा। ये पलटा आपने इस तरह से लगाना है। एक मैंने पांचा बना ली। अब दूसरे पांचे की भी मैं सिलाई लगा लेता हूँ। ये देखें ये मैंने दूसरे पांचे का भी पलटा लगा लिए। अब आपने इसको इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगा के आपने इस मार्जिन को इस्त्री से इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें ये मैंने पांचे पे प्रेस लगा लिए। आप भी इसी तरह प्रेस लगा लीजिएगा। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई कर लीजिएगा। मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। दूसरे पांचे के भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपने इसको इस तरह काट देना। ये दोनों पांचे की सिलाई मैंने कंप्लीट लगा ली। अब हम इसका पांचा बंद करते हैं। आपने पांचे को इस तरह डबल कर लेना है।
डबल करने के बाद आपने पांचा जो है ना नाप लेना है। आप अपने हिसाब से पांचा छोटा बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, मार्किंग को हटा के आपने सिलाई नहीं लगानी। दूसरे पांचे को भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है मार्किंग के ऊपर। अब ये दोनों पांचे के जो है ना मैंने सिलाई लगा ली है, कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसका आसन जोड़ना है। आसन आपने किस तरह जोड़ना है आपने गौर से देखना है। अब हमारे ट्राउज़र का एक पीस ये और एक पीस ये, आपने ये जो छोटे पीस हैं आपने इनको उठा के आपस में मिला लेना। ये देखें इस तरह से आपने ये सिलाई लगा देनी है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे आसन की सिलाई नाली की लगाई थी, अब ये जो हमारा मार्जिन है आपने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखें ये हमारा कंप्लीट अब जो है ना ट्राउज़र जुड़ चुका है। एक पांचा ये और एक पांचा ये। अब हमें इसके ऊपर लगाना है आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। वो किस हिसाब से लगाना है आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने ये इस तरह रख के ये एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये सिलाई भी मैंने कंप्लीट जो है ना ये लगा ली। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाया जाता है कमर के हिसाब से। जो सूट मैं बना रहा हूँ ना इसकी कमर 19 इंच है, तो मैं 10 इंच की ये बुकरम काटूंगा और 19 इंच का पीछे इसके इलास्टिक डालूंगा। आपने ये जितना भी आपके पास इलास्टिक है आपने उतनी चौड़ी ये बुकरम काट लेनी है। मैं 1.25 इंच की बुकरम लगाने लगा हूँ। ये देखें ये मैंने 10 इंच की बुकरम काट ली है। अब इस बुकरम का आपने सेंटर बना लेना है इस तरह से। अब ये जो सेंटर मैंने लगाया है, टुक्का जहाँ पे लगाया है, आपने इस बुकरम को इस जगह पे रखना है। उतना कपड़ा आपने छोड़ देना है जितना कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड हो जाए। आपने इस्त्री से ये चिपका लेना। ये देखें ये मैंने इसकी फ्रंट साइड पे जो है ना ये बुकरम चिपका ली है। अब आपने इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक आपकी जितनी कमर है सूट के हिसाब से आपने उतना ही इलास्टिक डालना है और 10 इंच आपने आगे प्लेन छोड़ देना है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये ट्राउज़र बनाना समझ आ रहा है तब भी आप कमेंट्स कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपने इलास्टिक को इस तरह रखना है, आधी इंच बुकरम के ऊपर चढ़ा के और कपड़े को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। नीचे वाला कपड़ा आपने ये जो ट्राउज़र है इसको आपने इस तरह निकाल लेना है। आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। जब आपको पता चल जाए कि हमारी जो सिलाई है सुई है ये इलास्टिक से नीचे उतर गई तो आपने इस तरह इसको घुमा लेना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिलाई आप लगा रहे हैं आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इलास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है। एक और टिप्स भी बेहतरीन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये जो सिलाई है ना आपने इस सिलाई को इस सिलाई के साथ मिला देना। ये जो सिलाई आ रही है ना एक साथ, आपने इन सिलाइयों को आपस में इस तरह मिला लेना। इस तरह आपका नेफा परफेक्ट आएगा और इलास्टिक नहीं घूमेगा। हल्के हाथ से आपने इलास्टिक को इस तरह खींच लेना है। जब आप ये बुकरम के करीब आ जाएं तो आपने एक ये निशान लगा लेना है। बुकरम से 1 इंच जो है ना चढ़ा के आपने ये निशान लगा लेना है। अब आपने ये सिलाई को इस जगह पे आके रोक देना है। ट्राउज़र को आपने इस तरह घुमा लेना है और आपने ये देखना है कि इलास्टिक और बुकरम हमारी एक दूसरे के ऊपर हो और तब आपने ये सिलाई लगा लेनी है।
आपने ट्राउज़र को इस तरह घुमा के डबल सिलाई लगा लेनी है। अब बाकी सिलाई आपने इस तरह कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, ये हमारा ट्राउज़र में इलास्टिक डाल चुका है। अब हमें इसका बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से किया जाता है, आपने इलास्टिक को इस तरह से हर जगह पे जो है ना इस तरह फैला देना है, ठीक है। अब आपने ये आसन वाली सिलाई फ्रंट साइड की और बैक साइड की आसन वाली सिलाई आपने दोनों को इस तरह पकड़ लेना है। इसका आपने बैलेंस करना है। ये देखें, अब एक साइड पे झोल आ रहा है। अब हमें इस झोल को सही से करना है, इस तरह से आपने खींच लेना है। जब तक आपका ये बैलेंस सही ना हो आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए, अब हमारा इलास्टिक परफेक्ट आ गया। अब आपने इसके इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट जो है ना बन चुका है। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो आज की कैसी लगी है लाइक करके आपने ज़रूर बताना है। कमेंट्स आप ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।